इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो भी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उस ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास केवल एक मॉलिक्यूल या एक एटम नहीं होते हैं, बल्कि उस मॉलिक्यूल की कलेक्टिव, वो सभी मॉलिक्यूल कलेक्टिव वे में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ए बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। अगर एक गैस में हम लें, गैस में ढेर सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वैसा सिस्टम जो ढेर सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रखता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो सबसे पहले देखें मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसको नंबर 1 पॉइंट दे दिया जाए। द सिस्टम which contains a large number of species like atoms, molecules, etc. वैसा सिस्टम जो लार्ज नंबर में स्पीसीज को रखता है। स्पीसीज मेनली आप केमिकल स्पीसीज यहां करें, केमिकल स्पीसीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे देन दिस सिस्टम is said to be macroscopic system, जिस सिस्टम में ढेर सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, दोज आर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सपोज करें कि यहां एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो गैस के यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इसी को हम बोलेंगे बल्क। मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को बोलेंगे बल्क, ठीक है। और इससे बल्क के कारण जो प्रॉपर्टीज होता है, इस पूरे मॉलिक्यूल के कारण जो प्रॉपर्टीज होता है, जैसे आपका प्रेशर, गैस अगर प्रेशर डाल रहा है इस पिस्टन पर, तो प्रेशर केवल एक एटम या मॉलिक्यूल के कारण नहीं होता है, बल्कि प्रेशर इसके अंदर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके कारण प्रेशर होता है। तो ये जो प्रेशर होगा, गैस का जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर को बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें सेकेंड पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। वैसे प्रॉपर्टीज जो एराइज करें ड्यू टू बल्क बिहेवियर, दीज आर द बल्क। ये बल्क हुआ मॉलिक्यूल्स का, तो बल्क बिहेवियर के कारण जो प्रॉपर्टी डेवलप करता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां लिखें द प्रॉपर्टीज arising from
arising from bulk behavior the properties arising from bulk behavior किसका bulk behavior this system ये एक सिस्टम हुआ सिस्टम के बल्क बिहेवियर मीन्स ग्रुप कलेक्टिव वे में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनके कारण जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज arising from bulk behavior of the system then it is referred to as macroscopic properties ठीक है बात समझ रहे हैं और वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स में जो भी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं ऑब्जर्व करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ही होती है ठीक है इसको भी लिख ले बेटर होगा थर्ड पॉइंट में एक्चुअली इन थर्मोडायनेमिक्स it deals with the macroscopic properties and does not deal with the properties of individual molecules or atoms थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डील करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया देता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल एटम के बारे में हमें ऑब्जर्व नहीं करते हैं इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो उसके बल्क के बारे में ऑब्जर्व करते हैं ठीक है तो अब हम देखें कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट में स्टडीज करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इसमें फर्स्ट हुआ द फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and second one is intensive property एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है जो प्रॉपर्टी सिस्टम की क्वांटिटी पर
सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स साइज बड़ा होने पर, अगर प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी बढ़ जाए, प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी अधिक हो और साइज को छोटा करने पर प्रॉपर्टीज का वैल्यू कम हो जाए, दैट मीन्स प्रॉपर्टी के साथ साइज या अमाउंट के साथ साथ प्रॉपर्टी वैरी करता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हमारा मास, अगर बड़ा साइज में किसी चीज को भी लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा। वॉल्यूम, अगर किसी चीज को बड़े कंटेनर में लेते हैं तो उसका वॉल्यूम अधिक होगा। कंटेनर को अगर दो भाग में डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। The properties of the system that directly depends upon the quantity or size of system, quantity of matter is called extensive property। extensive जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस के पास अपनी जो टोटल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स कॉम्पोजिशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट इंथैल्पी भी आप पढ़ेंगे। the energy of the system considered at constant pressure। इंथैल्पी भी हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, जिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इसके बारे में, इन सबों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, जिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी डिपेंड करते हैं क्वांटिटी पर। ये सभी प्रॉपर्टीज क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें क्या क्या हो गया आपको, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, जिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गए। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, जो डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट। The properties which do not depend upon the amount of substance
is called intensive property. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए यहां एक समझने वाली बात है कि अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के रूप में डेवलप होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, इसमें एक पॉइंट और लिख लें, एक कॉमन पॉइंट, द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, extensive properties is an intensive property, that is ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का एक एग्जांपल डाल दें, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां डेंसिटी आप लिख लो, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको क्लियर वे में समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग हाइपोथेटिकल सपोजिशन करें। सपोज करें यहां एक मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर को हम पेरेंट कंटेनर माने, पेरेंट सिस्टम, जिसको हम ए कहते हैं। इस सिस्टम में सपोज करें कि हमने 600 ml वाटर डाल रखा है, which is maintained at 25 degree C and 1 atmospheric pressure। ये एक पेरेंट कंटेनर है जिसमें 600 ml हमने वाटर डाल रखा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सी और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी कंटेनर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसी कंटेनर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, X, Y एंड Z। तो ऑब्वियसली each container will carry 200 ml of water। नहीं, इसका मास कितना हो गया, ये मास हो गया। ठीक है, तो ये बड़े कंटेनर का में जो अमाउंट था वो 600 ml। जब इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कंटेनर के साइज को हमने छोटा कर दिया, तो इनका मिलीलीटर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो गया। इसलिए मास हुआ मेरा
हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि इसका जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो सबों का टेम्परेचर होगा 25 डिग्री से, और प्रेशर भी सबों का होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सबके लिए होगा। ठीक है, इसको डिवाइड, छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब कि यहां पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा in spite of the fact that the parent system is divided into 3 smaller parts. Hence, temperature is intensive property. Temperature intensive property हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? किसी भी सिस्टम को एक पर्टिकुलर सर्टेन स्टेट में कहते हैं अगर उस सिस्टम के लिए स्टेट को मॉनिटर करने वाले जो 4 फैक्टर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, इनके वैल्यू अगर फिक्स्ड हो किसी सर्टेन स्टेट के लिए, किसी सिस्टम के लिए, तब उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो सिस्टम एक सर्टेन स्टेट में है। ठीक है, इसको आइए पहले लिख लेते हैं। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम is said to be in certain state when all of its properties, that is pressure, temperature, volume and number of moles are fixed। कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करें यहां एक आइस का टुकड़ा है आपके पास, तो आइस के टुकड़े के लिए क्या होगा? टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा लेस देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से कम होगा। सपोज करें -2 डिग्री से टेम्परेचर। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होंगे, एन का वैल्यू फिक्स्ड होगा। ठीक है, इसका प्रेशर फिक्स्ड होगा। ठीक है, और वॉल्यूम, इन सबों के कारण वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। तो ये सभी 4 अगर हमें वैल्यूज मालूम है तो खुद हम समझ सकते हैं कि ये सिस्टम सॉलिड स्टेट में होगा। समझ में आ रही है बात? अब इनको स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट ऑफ सिस्टम्स क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि अगर इनके वैल्यू को हम चेंज कर दें तो सब्सटेंस का, सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन। देखें, सिंस ऑन changing the magnitude of these properties means pressure, temperature, volume and number of moles,
magnitude of these properties, on changing the magnitude of these properties, the state of the system is also changed. That's why these are called state function. State function or state variables or thermodynamic parameters. इनको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म है जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब किसी सिस्टम का, थ्रू आउट किसी सिस्टम का जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू अगर फिक्स्ड है तो कहेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ए सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium when the values of state variables are fixed throughout the system। जब तक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उनके लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू अगर फिक्स्ड है तब हम कहेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। कैसे? सपोज करें कि यहां एक बड़ा कंटेनर है जो हायर टेम्परेचर पर फिक्स्ड है। ठीक है, सपोज करें इसका टेम्परेचर है T2। इसके अंदर एक छोटा कंटेनर हमने रख दिया, छोटा कंटेनर रख दिया जिसका टेम्परेचर पहले था T1, लेकिन बड़े कंटेनर में के अंदर रखने के बाद क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर धीरे धीरे गेन करेगा। इसका टेम्परेचर तब तक गेन करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम कह लेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।